अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम यूनिट नंबर 12 नॉर्थ अमेरिका इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री, तारीख़। ये तो हम जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी हिस्ट्री, उसकी तारीख़ के बारे में स्टडी करते हैं। जी प्यारे बच्चों, देखिए ये आपको वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा है और ये जो आपको वर्ल्ड मैप पे पूरा एरिया, ये जो आपको ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, और ये जो आपको सारा मैप नज़र आ रहा है, स्पेस नज़र आ रही ग्रीन जगह, ये होती है लैंड। तो ये जो सारा है ये एक्चुअली अमेरिका ही है। लेकिन ये देखें, आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। जी, तो ये जो लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है, ये ऐसी लाइन होती है जो दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अब देखें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं नॉर्थ, और जो निचला हिस्सा है, ये जो साइड है, ये एक्चुअली अर्थ का जो है वो साउथ साइड है। तो जो अमेरिका है जो नॉर्थ की तरफ होगा उसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, और जो ये देखें ये जो हिस्सा आ रहा है अमेरिका का, ये किस तरफ आ रहा है, ये साउथ की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे साउथ अमेरिका। जी प्यारे बच्चों, तो ये जो साइड है ये नॉर्थ अमेरिका। आप देखें दरमियान में इस तरफ भी कंट्रीज़ हैं, इधर भी ये नॉर्थ अमेरिका है। तो ये दरमियान में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, समंदर है बहुत बड़ा। तो जब लोग जो है वो शिप्स पे ट्रैवल नहीं करते थे, जब पुराने वक्त में जब शिप्स नहीं थी, तो लोगों को इस कंट्री के बारे में, इस नॉर्थ अमेरिका के बारे में नहीं पता था। ठीक है, लोग कहते थे कि शायद पानी के आगे जो है, वाटर के आगे कोई और जो है वो कंट्रीज़ नहीं होंगे। सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ओनली नाउ अबाउट नॉर्थ अमेरिका बट फॉर शॉर्ट टाइम। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं बाकी दुनिया, हैज़ ओनली नाउ अबाउट नॉर्थ अमेरिका, जो है नॉर्थ अमेरिका के बारे में नाउ कहते हैं जानना, नाउन जानते थे, फॉर शॉर्ट टाइम बहुत कम वक्त के लिए। इन कंपैरिजन टू द अदर कॉन्टिनेंट्स है, जो नॉर्थ अमेरिका है ये एक कॉन्टिनेंट है, और इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्टिनेंट्स, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन के लिहाज से, मतलब अब ये कह सकते हैं कि जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं जिस तरह एशिया है, उसके लिहाज से जो दुनिया है, पूरी दुनिया है, वो नॉर्थ अमेरिका को बहुत थोड़े वक्त के लिए जानती है। मीन्स अब सिंपल ये कह सकते हैं कि लोगों को नॉर्थ अमेरिका के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, नहीं पता था। However, that does not mean that it was uninhabited. इसका ये मतलब नहीं है, that does not mean, इसका ये मतलब नहीं है that के it was uninhabited. Uninhabited कहते हैं कि जहाँ पे लोग आबाद ना हो, जो बिल्कुल खाली हो। इसका लोग अगर नहीं जानते नॉर्थ अमेरिका के बारे में, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे लोग आबाद नहीं थे, वहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन दुनिया को उसके बारे में पता नहीं था। नॉर्थ अमेरिका वॉज ऑक्युपाइड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर यूरोपियंस डिस्कवर्ड दिस ग्रेट लैंड मैस। नॉर्थ अमेरिका वॉज ऑक्युपाइड, अब ये कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका मौजूद था फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों बिफोर, पहले। यूरोपियंस डिस्कवर्ड दिस ग्रेट लैंड मैस, जब यूरोपियंस लोगों ने इसको डिस्कवर किया, दिस ग्रेट लैंड मैस कहते हैं, लैंड मैस कहते हैं जगह को, इस अजीम जो जगह है उसको यूरोपियंस ने जब डिस्कवर किया, लोगों को एक्चुअली नहीं पता था, लेकिन ये जो नॉर्थ अमेरिका ये तो हज़ारों सालों पहले ही मौजूद था, लेकिन जो यूरोपियंस हैं उनको इस कंट्री के बारे में, इस कॉन्टिनेंट के बारे में जो पता चला वो बहुत देरी से पता चला। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों सालों पहले, अ लैंड ब्रिज, ब्रिज कहते हैं एक पुल थी, कनेक्टेड, जो जोड़ती थी एशिया को एंड द नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो हज़ारों सालों पहले एक ब्रिज थी, एक पुल थी जो एशिया को और यूनाइटेड स्टेट्स को जोड़ती थी आपस में। द एशियन माइग्रेंट्स वर्कड देयर वे अक्रॉस द लैंड ब्रिज एंड स्टेड इन दिस न्यू लैंड। बेटा जो एशियन माइग्रेंट्स थे, जो एशिया के लोग थे, वर्क देयर वे अक्रॉस द लैंड ब्रिज, इस लैंड ब्रिज के थ्रू जो है वो जाते और वहाँ जाके कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में अपना काम करते, एंड स्टेड इन दिस न्यू लैंड, और फिर वहीं जो है उन्होंने अपना स्टे कर लिया, वहीं रहना शुरू कर दिया। द लैंड ब्रिज स्प्रेडिंग अक्रॉस द होल स्ट्रेच ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जी, तो ये जो लैंड ब्रिज थी, ये होल स्ट्रेच कहते हैं पूरा हिस्सा ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के पूरे हिस्से में, स्प्रेडिंग कहते हैं फैली हुई थी। तो ये जो लैंड ब्रिज थी ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैली हुई थी। दे ग्रू यूज्ड टू लाइव
ऑन नॉर्थ अमेरिका। जी तो वो जो एशिया के लोग थे वो वहाँ पे जब हिजरत करके गए तो वो नॉर्थ अमेरिका में ही ज़िंदगी गुजारने के आदी हो गए। एंड एक्सपैंडेड क्विकली, और फैलना शुरू हो गए। क्विकली कहते हैं जल्दी से। सो इवन दो पीपल ऑफ यूरोपियन डिसेंट हैव लिव्ड ऑन नॉर्थ अमेरिका फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, अगरचे पीपल लोग ऑफ नॉर्थ ऑफ अमेरिका यूरोपियन डिसेंट कहते हैं नस्ल को। तो जो यूरोपियन नस्ल के लोग थे हैव लिव्ड ऑन नॉर्थ अमेरिका, वो भी नॉर्थ अमेरिका में रह रहे थे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों से। हत्ता कि जो यूरोपियन नस्ल के लोग थे वो भी नॉर्थ अमेरिका में हज़ारों सालों से रह रहे थे। नॉर्थ अमेरिका वॉज रियली डिस्कवर्ड बाय द नेटिव्स। नॉर्थ अमेरिका वॉज रियली डिस्कवर्ड कहते हैं दरियाफ्त करना, बाय द नेटिव्स कहते हैं मुकामी लोगों से। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो मुकामी लोगों ने ही दरियाफ्त किया था। जी मेरे बच्चों, आई होप आप लोगों को इसकी हिस्ट्री का समझ लगी होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।